हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। इस वीडियो में हम लोग इवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे 2-3 ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड। सो इसको हम लास्ट में देखेंगे और अच्छे से ऑब्जेक्टिव करेंगे। सो आइए हम इवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन का साइंटिफिक नेम क्या है? आपका ऑप्शन है ह्यूमन हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियन या नन ऑफ दिस। तो साइंटिफिक नेम ऑफ मैन अगर बोलता तो ये तीनों यहाँ पे करेक्ट है, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियन। लेकिन यहाँ पे एक मॉडर्न वर्ड का यूज किया गया, तो मॉडर्न मैन का बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा होमो सैपियन। होमो सैपियन हो जाएगा, क्योंकि होमो हैबिलिस और इरेक्टस जो है वो मॉडर्न मैन में नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस वाज रिटन बाय। ओरिजिन ऑफ स्पेसिस रिटन बाय, ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, मिलर, लेमार्क, ह्यूगो ड्यूरिस। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पेसिस जो है वो चार्ल्स डार्विन लिखे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन इज अ मेंबर ऑफ विच ऑर्डर एंड बिलोंग्स टू विच फैमिली। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि मैन का ऑर्डर और फैमिली बतलाएं। तो मैन का जो ऑर्डर है वो क्या है और फैमिली का ऑर्डर क्या है? आर्थ्रोपोडिया एंड पोंगिडिया, प्रीमेट्स एंड होमिनिडिया, या फिर प्रीमेट्स एंड पोंगिडिया, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है प्रीमेट्स एंड होमिनिडिया। ऑर्डर ऑफ मैन की बात की जाए तो प्रीमेट्स, और फैमिली की बात की जाए तो होमिनिडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल आर यूज जनरली फाउंड इन। फॉसिल्स कहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में, इग्नियस रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक में, या फिर एनी टाइप्स ऑफ रॉक, मतलब कहीं पर भी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल ज़्यादातर मिलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टैनले मिलर्स एक्सपेरिमेंट सपोर्ट्स। अब स्टैनले मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या सपोर्ट करता है? केमिकल थ्योरी को, बायोजेनेसिस को, अबायोजेनेसिस को, या फिर पैनजेनेसिस को। तो ये जो है स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट केमिकल थ्योरी को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? केमिकल थ्योरी को। बायोजेनेसिस को ये नहीं करता है। बायोजेनेसिस को सपोर्ट जो है वो 3 साइंटिस्ट किए थे, रेड्डी और स्पेलेंजेनी और एक और था लुइस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रोपोज्ड बाय। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो प्रोपोज बाय मिलर एंड फॉक्स, मिलर एंड वाटसन, वाटसन एंड मेल्विन, या फिर ओपेरिन एंड हेल्देन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो ओपेरिन एंड हेल्देन। ये जो है केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्रोपोज किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ऑन्टोजेनी, एंचेस्ट्री, फाइलोजेनी, या फिर पैलियोंटोलॉजी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी ये करेक्ट आंसर है। एंचेस्ट्रल हिस्ट्री भी आप बोल सकते हैं, या फिर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन प्रोवाइड मोस्ट एविडेंट प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा एविडेंस है जो इवोल्यूशन को ज़्यादा मतलब प्रूफ करता है? फॉसिल, इम्ब्रियो, या फिर मॉर्फोलॉजी, या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा?
तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो फॉसिल है। क्या है? फॉसिल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली जो है वो सिमिलर है बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, और रिप्रोडक्टिवली क्या है? आइसोलेटेड है, अलग है। सिंपैट्रिक पॉपुलेशन आर, तो वो क्या होगा? सिंपैट्रिक स्पेसिस होगा या फिर क्लोन्स होगा या सिबलिंग होगा या फिर नन ऑफ दिस होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सिबलिंग। क्या हो जाएगा? सिबलिंग स्पेसिस, सिबलिंग स्पेसिस होगा। सिबलिंग स्पेसिस जिसमें भाई बहन को आप बोल सकते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। नॉन डायरेक्शनल अल्टरनेशन इन हार्डे-बेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज, ऑप्शन है जीन फ्लो, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट हार्डे-बेनबर्ग इक्विलिब्रियम में आता है। हार्डे-बेनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन, अब हार्डे-बेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है? क्रोमोसोम एब्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक इक्विलिब्रियम या ऑल ऑफ दिस। तो अभी अभी आपने यहाँ देखा हार्डे-बेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये एक्सप्लेन किसको करेगा? तो ये जाहिर सी बात है, ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेगा। किसको एक्सप्लेन करेगा? जेनेटिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर न्यू डार्विनिज्म विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए कौन सा जो फॉलोइंग दिया गया है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है नियो डार्विनिज्म में? नियो डार्विनिज्म में पूछ रहा है। तो म्यूटेशन, नेचुरल ड्रिफ्ट या फिर बोथ या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है नेचुरल ड्रिफ्ट। नेचुरल ड्रिफ्ट को नियो डार्विनिज्म में ज़्यादातर यूज किया जाता है, म्यूटेशन को नहीं। बल्कि म्यूटेशन ह्यूगो ड्यूरिस म्यूटेशन थ्योरी में एक्सप्लेन किए थे। सॉइल ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन, ये सॉइल नहीं है यहाँ पे, ये साइज होगा। साइज ऑफ पॉपुलेशन है, साइज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन, साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? इमाइग्रेशन पे, कहीं से कोई आया या फिर माइग्रेशन से या फिर इमाइग्रेशन या फिर यहाँ से कहीं कोई गया या फिर ऑल ऑफ दिस से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस से। यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि इवोल्यूशन का जो साइज है वो डिपेंड किस पे करेगा? इमाइग्रेशन कहने का मतलब है कि कोई एक जगह से दूसरे जगह आया, तो यहाँ पे आया जहाँ वो वहाँ तो पॉपुलेशन इंक्रीज किया, तो और वहाँ पे जहाँ से वो आया वहाँ पे डिक्रीज किया। तो यहाँ पे डिपेंड तो हो रहा है ना, ये डिपेंड हो रहा है। यही इमाइग्रेशन की बात करें, इमाइग्रेशन की, तो कहीं से वो यहाँ से जो है वो चला गया, तो इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक फिलोसफी क्यू जूलॉजी क्यू वाज रिटन बाय, ये बुक को जो है वो कौन लिखे थे? लेमार्क, मेंडल, डार्विन या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर लेमार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, बटरफ्लाई और बर्ड का जो विंग्स है वो कौन से ऑर्गन में आ जाएगा? होमोलोगस ऑर्गन में आएगा या फिर एनालोगस ऑर्गन में आएगा या फिर ये वेस्टिजियल ऑर्गन में आएगा? यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, और या फिर बोथ ए एंड सी। तो एनालोगस ऑर्गन के मतलब क्या होता है? एनालोगस ऑर्गन के मतलब होता है फंक्शन सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। वहीं होमोलोगस की बात की जाए तो होमोलोगस में स्ट्रक्चर सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन अलग होता है, उसका फंक्शन अलग होता है। वहीं वेस्टिजियल ऑर्गन की बात की जाए तो वो एंचेस्टर में फंक्शनल था, एंचेस्ट्रल में फंक्शनल था लेकिन अब जो है वो फंक्शनल नहीं है, उसी को कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन।
तो यहाँ पे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स को बारे में पूछा जा रहा है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन तो इनकरेक्ट हो जाएगा ऐसा ही, तो बोथ ए एंड सी फिर होगा नहीं, तो ये दोनों तो कट चुका आंसर। तो अब बचा होमोलोगस और एनालोगस। अब होमोलोगस का मतलब मैंने अभी बतलाया आप लोगों को, स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर सेम। तो क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है? और एक और पॉइंट मैंने आप लोगों को बतलाया, डिफरेंट फंक्शन, फंक्शन अलग है। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई भी उड़ने का काम कर रहा है और विंग्स ऑफ बर्ड जो है वो भी उड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन तो सेम है, काम तो दोनों का एक ही है, तो ये आंसर होगा भी नहीं, होमोलोगस भी जो है वो कट गया। तो अब लास्ट बचा एनालोगस, लास्ट क्या बचा? एनालोगस। तो आपका करेक्ट आंसर है एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। Theory of pangenesis was given by, theory of pangenesis was given by Darwin, Lamarck, मिलर या नन ऑफ दिस। तो थ्योरी ऑफ पैंजीनेसिस जो है वो दिए थे डार्विन, डार्विन दिए थे। विच थ्योरी एक्सप्लेन बिग बैंग थ्योरी, कौन सा थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन हुआ बिग बैंग थ्योरी से? बिग बैंग थ्योरी से कौन सा ये चार ऑप्शन में से एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन हुआ बिग बैंग थ्योरी से? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ वाटर या फिर ओरिजिन ऑफ बॉम्ब? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बतलाया गया है। बिग बैंग थ्योरी में क्या बतलाया गया है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बतलाया गया है। Which scientist demonstrate that life come from only pre-existing life? कौन जो साइंटिस्ट है वो बोले थे कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया? डार्विन, लुइस पास्चर, मिलर या लेमार्क? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ये एक एक्सपेरिमेंट किए थे फ्लैक्स को लेकर, उसमें एक एक्सपेरिमेंट किए, उससे इन्होंने बतलाया था कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही पॉसिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अडेप्टिव रेडिएशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन, अडेप्टिव रेडिएशन जो है वो ऑब्जर्व किया गया था कहाँ? डार्विन फिंचेस में या फिर वाटरफ्लाई में या फिर बटरफ्लाई में या फिर नन ऑफ दिस में? तो एडेप्टिव रेडिएशन जो है वो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था डार्विन फिंचेस में। कहाँ? डार्विन फिंचेस में। डार्विन फिंचेस जो है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट गेव द आइडिया ऑफ म्यूटेशन? अब म्यूटेशन का जो आइडिया है वो कौन दिए थे? डार्विन, ह्यूगो ड्यूरिस, मेंडल या फिर नन ऑफ दिस? तो डार्विन होगा नहीं, ये करेक्ट आंसर है ह्यूगो ड्यूरिस, ह्यूगो ड्यूरिस। मेंडल भी नहीं होगा। आइडिया ऑफ म्यूटेशन जो है वो म्यूटेशन थ्योरी में दिया गया था और म्यूटेशन थ्योरी जो है वो ह्यूगो ड्यूरिस जी ने दिया था। अब नेक्स्ट है, विच एरा इज नोन एज पीरियड ऑफ डायनासोर? पीरियड ऑफ डायनासोर कौन से एरा को कहते हैं? मीसोजोइक, पैलियोजोइक, क्वेनोजोइक या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर है मीसोजोइक। मीसोजोइक ईरा को पीरियड ऑफ डायनासोरस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंट एंड एंचेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन? इस यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है और उस ऑप्शन से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो रिसेंट है मॉडर्न मैन के बारे में। साइंटिफिक नेम यहाँ पे दिया गया है मैन का और उसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन जो है वो रिसेंट है। होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, क्रो-मैग्नन मैन या फिर नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे जो है मोस्ट रिसेंट इस ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ये ऑप्शन क्रो-मैग्नन मैन होगा, क्रो-मैग्नन मैन होगा। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल बाज, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल बाज मीसोजोइक, पैलियोजोइक या फिर क्वेनोजोइक या नन ऑफ दिस?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मीसोजोइक ईरा। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल जो है वो मीसोजोइक एरा में है। नेक्स्ट है ड्रायोपिथेकस इज मोर सिमिलर टू, ड्रायोपिथेकस इज मोर सिमिलर टू एप्स, चिंपैंजी, गोरिल्ला या फिर मैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एप्स है। एप्स जो है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है ड्रायोपिथेकस में। Miller is related to origin and evolution of life, use and discuss theory of evolution, न्यू डार्विनिज्म या फिर न्यू लेमार्किज्म। यहाँ न्यू नहीं न्यू हो इसमें भी होगा, न्यू लेमार्किज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, द चैंपियन ऑफ दिस थ्योरी आर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है वो केमिकल इवोल्यूशन से प्रीसीड हुआ, उस थ्योरी को कौन दिए थे। ओरिजिन की यहाँ से आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि केमोजेनेटिक थ्योरी जो है वो कौन दिए थे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ओपेरिन एंड हेल्देन। क्या हो जाएगा, ओपेरिन एंड हेल्देन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। केमोजेनेटिक थ्योरी के बारे में डायरेक्टली आपसे इसमें पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन को सिर्फ लंबा कर दिया गया है, लेकिन आपसे सिंपली पूछा जा रहा है केमोजेनेटिक थ्योरी के बारे में, या फिर ये जो थ्योरी है इसको हम केमोसिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं या फिर ओपेरिन हेल्देन थ्योरी भी कहते हैं। Which of the following is an example of link species? लिंक स्पेसिस का यहाँ पे एग्जाम्पल कौन है, लोब फिश, डोडो बर्ड, सी बर्ड या फिर चिंपैंजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लोब फिश, लोब फिश हो जाएगा। नेक्स्ट है एडेप्टिव रेडिएशन इन ए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एग्जाम्पल ऑफ। आपका ऑप्शन है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का। स्नो ब्लाइंडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय, स्नो ब्लाइंडनेस जो है वो ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट बीटा रेडिएशन या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रा रेडिएशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन या फिर इरोजन ऑफ कॉर्निया बाय स्नो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट बीटा रेडिएशन। इससे एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट बीटा रेडिएशन से स्नो ब्लाइंडनेस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय। ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर का जो इनहेरिट होता है वो कौन दिए थे, डार्विन, लेमार्क, मिलर या फिर हैकल। तो ये थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो दिए थे लेमार्क। इस थ्योरी में ये क्या बोले थे, इस थ्योरी में बोले थे कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो भी इनहेरिट हो जाता है। एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो भी इनहेरिट हो जाता है। कहाँ से, तो फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, पेरेंट टू प्रोजेनी ये बोले थे इस थ्योरी में। तो ये थ्योरी जो है वो लेमार्क ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जांपल ऑफ कनेक्टिंग लिंक, एडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन फिंचेस जो है वो एग्जांपल किसका है, एडेप्टिव रेडिएशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर को कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करता, कौन जो है होमोलोगस स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन है फोर लिम्स ऑफ वेल्स, बैट, चीता एंड ह्यूमन। सेकंड है विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड या फिर बोथ या नन ऑफ दिस। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर में आप लोगों को बतलाया गया था कि फंक्शन अलग है,
फंक्शन अलग है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा। तो यहाँ पे जो फोर लिम्स ऑफ व्हेल्स, बैट, चीता और ह्यूमन है, इसका जो फोर लिम्स है ये चारों का वो सेम होता है, सेम होता है। तो ये जो है होमोलोगस ऑर्गन है और इसका काम भी जो है वो अलग अलग है, काम भी जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट फंक्शन है। तो ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो फॉलोइंग है वो होमोलोगस स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये तो होमोलोगस स्ट्रक्चर है, ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है, तो ये होगा ही नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन कट चुका। आप सेकंड ऑप्शन की ओर चलते हैं, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड। इंसेक्ट और बर्ड का विंग्स को देखा जाए तो ये दोनों जो हैं वो एक ही काम कर रहे हैं, उड़ने का। दोनों क्या काम कर रहे हैं? उड़ने का। तो दोनों का फंक्शन जो है वो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो अलग है। तो यहाँ पे ये एनालोगस है, तो ये होमोलोगस होगा नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है होम विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड, ये एनालोगस में आता है। और ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा था कि कौन है जो होमोलोगस नहीं है, तो ये जो होमोलोगस नहीं है तो वो करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। कौन सा फॉलोइंग है जो वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल नहीं है? आपका ऑप्शन है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जिसे हम थर्ड आईलिड्स भी बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, या फिर कैपेसिटी ऑफ आई, या कोकैक्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये जो है वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इंपॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस। न्यू स्पेसिस का फॉर्मेशन के लिए कौन सा फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? आइसोलेशन, या फिर कंपटीशन, या म्यूटेशन, या फिर कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो म्यूटेशन है। ये जो म्यूटेशन जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, इचिडना इज अ कनेक्टिंग लिंक, वेस्टिजियल ऑर्गन, या एक्सटिंक्ट लिंक, या नन ऑफ दिस। तो ये जो है ये कनेक्टिंग लिंक है। क्या है? इचिडना जो है वो कनेक्टिंग लिंक है। तो इवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट में देखेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।